सभी को प्रणाम। सबके मंगल की प्रार्थना। पंच तत्वों से क्षमा याचना। पंच तत्वों के प्रति आभार का भाव। माँ धरा, आकाश, नीर, वायु तत्व, अग्नि तत्व, इन सबके भीतर की दिव्यता का अनुभव करते हुए और अपने इस शरीर को भी ध्यान से देखते हुए कि उन पंच तत्वों से ही बनाए, यानी ये पंच तत्व हमारे भीतर और भाव सब जगह सर्वत्र है। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से ही इन पंच तत्वों की तरफ हमारा ध्यान इस तरह गया। इस भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समूह की शक्ति को बहुत बहुत आभार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कि हम पंच तत्वों के साथ, उनकी धारणा के साथ गायत्री मंत्र करने के लिए साथ में जुड़े, या फिर हम अपने अपने समय पर जब हमें समय मिल रहा है तब कर पा रहे हैं। क्यों महत्वपूर्ण है पंच तत्वों के साथ साधना करना? हमारी आ, हर हर संपूर्ण जीवन शैली बदल सकता है ये, अगर हम भाव से जुड़ जाएं। इसका संपूर्ण विज्ञान ही है कि मानव देह का जन्म ही पंच तत्वों से हुआ है। हमने एक जीवन अज्ञानतावश शायद अंधकार में बिता दिया, जहां सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है वहीं पर ध्यान नहीं दे पाए। सबसे ज्यादा प्रेम हमें जन्म से लेकर आज तक पंच तत्वों ने किया, क्योंकि पंच तत्व ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति है, भगवान के प्रेम की अभिव्यक्ति है। जैसे माँ का प्रेम विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न तरीकों से संतान पर प्रकट होता है, या पिता का प्रेम अलग अलग रूप स्वरूप से संतान पर प्रकट होता है, ऐसी ईश्वर ने जब मानव को बनाया तो ईश्वर को मानव देह बनाने के लिए भी पंच तत्वों की आवश्यकता पड़ी। पंच तत्वों के बिना आत्मा क्या करती, नीचे आ जाती तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? मान लीजिए हमारी हायर सेल्फ से हमें प्रकाश के स्तर पर अनुमति मिल भी गई कि चलो धरती पर जाओ, और धरती पर जन्म केवल विकास के लिए हुआ है, आत्म विकास के लिए, आत्मदेव की साधना के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए। मानव देह का एक ही मात्र उद्देश्य है, भगवान का नाम और भगवान का काम। तो अगर मान लीजिए ऊपर थे और समझ में आया कि भाई धरती रूपी पाठशाला पर जाना है और पंच तत्वों का सहयोग नहीं मिलता, तो कैसे धरती पर आकर भी क्या करते? अगर हमारे देह से अगर धरती माता को निकाल दो तो हम इनविजिबल हो जाएंगे, हम नजर नहीं आएंगे। हमारी देह से अगर अग्नि तत्व को निकाल दो तो हम ठंडे हो जाएंगे, एकदम कोल्ड ब्लडेड, खाना पचेगा ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर अग्नि तत्व निकल जाए। पानी निकाल दें तो हम खुद ही समझ सकते हैं, भावनात्मक शरीर शून्य हो जाएगा अगर पानी निकाल दें, 70% जल से बने हुए हैं। और आकाश निकाल दें तो सारे होल, जितने भी होल हैं जो निष्कासन करते हैं, देह की गंदगी की सफाई करते रहते हैं, चाहे रोम छिद्र हो, चाहे आंखों से हम देखते हैं, कान से, आंख से, नाक से निकलता रहता है कुछ कुछ, तो ये क्लीनिंग का प्रोसीजर है इस देह की, इस यंत्र की, देह रूपी यंत्र की। अगर वो निकल जाए आकाश, तो हम लोग 24 आवर्स में जो है हमारे अंदर से भयानक बदबू आने लगेगी, सारे अगर होल्स बंद हो जाए हमारे भीतर के। तो ऐसी हर तत्व की अपनी एक वैल्यू है। वायु तत्व के लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, नाक बंद करके 2 मिनट देख लीजिए कि अंदर क्या हो रहा है। और रोम रोम में, रोम, एक एक रोम छिद्र, एक एक बॉडी पार्ट, सब कुछ पंच तत्वों से बना है। यहाँ तक कि हमारे चक्रों में भी पंच तत्व हैं। हमारे जो समस्त चक्र हैं उसमें हर चक्र एक तत्व को रिप्रेजेंट करता है, नीचे से ऊपर के क्रम में हर तत्व। तो इन पंच तत्वों के प्रति हमें जागरूकता नहीं आई, ये कह लीजिए कि ध्यान नहीं दिया कभी इस और प्रेम ढूंढ रहे हैं। कोई है ऐसा जो प्रेम ना ढूंढ रहा हो? हम सब संसार में प्रेम ढूंढ रहे हैं, और हमारे जीवन में जो भी दुख है वो इसलिए है कि प्रेम नहीं मिल रहा है। लेकिन जहां से हमें सबसे ज्यादा प्रेम मिल रहा है वहां हमने देखा नहीं, उस तरफ हमने देखा नहीं। और जो देह का प्रेम है उसकी अभिव्यक्ति के लिए पंच तत्वों का दोहन कर दिया। किसी से बहुत प्रेम है तो उसको एक बुके गिफ्ट कर दो, बुके गिफ्ट किया तो कितना पेड़ कटा, कितने फ्लावर्स खराब हुए, कितनी लकड़ी खराब हुई, क्या क्या हुआ, वो नहीं सोचा। लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जहां सबसे ज्यादा प्रेम मिला, उसका उसका इग्नोरेंस हो गया। एक पौधा भी गिफ्ट कर सकते थे तुलसी का, पर जागरूकता नहीं आई। और अब परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से ये समझ में आया है, तो यकीन कीजिए जड़ता इतनी है कि समझ में तो आ गया है कि कितनी वैल्यू है पंच तत्वों की, प्रकृति की। प्रकृति को माँ कहते हैं और ये ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति है। ईश्वर ने मानव बनाया तो सोचा कि अरे मेरे बच्चे, मेरी संतान में, इन्हें कैसे प्यार दूं,
तो उन्होंने पंच तत्वों से कहा कि तुम धरती पर जाओ और मेरे बच्चों को प्रेम दो। तो जल स्पर्श करता है तो कैसा लगता है? एक जल तत्व को ही अकेले देख लो। थक गए हो तो चलो मुंह धो लो, प्यास लगी है तो पानी पी लो, नहा रहे हो तो भगवान कह रहे हैं मैं जल के रूप में हूँ, प्रसाद बना रहे हो तो मैं भी, अब तब भी मैं अवेलेबल हूँ। हर रूप स्वरूप से पंच तत्व दिन भर हमारे साथ रहते हैं, सोते जागते हमारे साथ रहते हैं, हमारी देह का ध्यान रखने के लिए। एक भी तत्व ऊपर नीचे हो जाए तो एसिड गैस, क्या क्या है? पंच तत्वों का इनबैलेंस ही तो बीमारी है। हम जब भी बीमार होते हैं किसी भी रूप में, चाहे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, एनी एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, वो पंच तत्वों का डिसबैलेंस है। तो और ये जागरूकता नहीं आई और अब आ गई, तब भी यकीन कीजिए जड़ता इतनी है कि पंच तत्वों से प्रेम नहीं हो पा रहा है इसके बाद भी। पंच तत्वों से पता चल गई वैल्यू, लेकिन क्या करें, अब नहीं हो रहा प्यार। उनका प्यार फील हो रहा है, समझ में आ रहा है कि भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं पंच तत्वों के माध्यम से, फिर भी पंच तत्वों से इतना वाला प्यार नहीं हो रहा। फिर वही बात है कि एक संतान जो है माँ को उतना प्यार कभी नहीं कर सकती जितना माँ ने संतान को किया, वाली बात आ जाती है। लेकिन जड़ता इतनी है कि अभी भी सुबह अगर समय निकालने की बात है तो सब हर चीज के लिए समय है, लेकिन पंच तत्वों के लिए समय ये भी निकालने की आवश्यकता है। तो जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, जिनके ना होने से हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, इस संपूर्ण धरती का एग्जिस्टेंस नहीं है, प्राणी मात्र का एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारे पास उनके लिए 15 मिनट का समय नहीं है। ये कैसी दुविधा है, ये कैसी आयरनी है, किधर की तरफ हम जा रहे हैं, हमको ये विचार करने की आवश्यकता है। और इतनी कृपा से गुरु जी ये बात समझा रहे हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पंच तत्वों का ध्यान करने से, पंच तत्वों के सानिध्य में साधना करने से क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हम 5 एलिमेंट की साधना कर रहे हैं, और वो भी अकर्ता भाव से कर रहे हैं या कर्ता भाव से कर रहे हैं, या इच्छा से कर रहे हैं या बिना इच्छा के कर रहे हैं। पर जब हम प्रकृति रूपी माँ के साथ बैठेंगे तो हमारे 5 एलिमेंट बैलेंस होंगे। सबसे पहले हमारे हेल्थ इश्यूज अपने आप रिजॉल्व होने लगेंगे, अगर हम श्रद्धा से बैठे, विश्वास से बैठे, प्रेम से बैठे, गुरु के सानिध्य में बैठे। ऑटोमेटिकली हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे। जब अंत अंतर की यात्रा होगी, भाव शरीर मजबूत हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है? जब भाव शरीर में प्रॉब्लम है, जब भावनाएं कलयुग क्यों आया? विकृत भावनाओं के कारण तो आया। दैवीय भावनाएं खत्म हो गई, मैं मेरा की भावना, स्वार्थ की भावना, प्रेम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए तो आया। भाव शरीर शुद्ध हो जाएगा। जब भाव शरीर शुद्ध होगा तो दैवीय भावनाओं से दैवीय विचारणाओं का जन्म होगा। दैवीय भावनाओं और दैवीय विचारणाओं का जन्म होगा तो कर्म अपने आप सुंदर हो जाएंगे। और जब ये तीनों चीजें सुंदर होंगी तो फिर दिक्कत कहाँ रह जाएगी? आशा अपेक्षा से, देह भाव से अपने आप धीरे धीरे मुक्त होने लगेंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब हम पंच तत्वों तत्वों के सानिध्य में बैठेंगे तो हमारी नींद कम होने लगेगी, आलस्य कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि सारे चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे। कर कर श्रद्धा विश्वास से कर कर देखिए, धीरे 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 धीरे। शुरू में स्ट्रगल होगा, 5 बजे उठना बहुत मुश्किल काम है, और इस दर्द को इस देह से ज्यादा नहीं समझेगा कोई। बहुत बहुत कठिन काम है। लेकिन धीरे धीरे करते 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 करते, जैसे माँ बच्चे को प्रेम से नहीं उठाती है और फिर बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो ही जाता है, धीरे धीरे वो पंच तत्व में प्रकृति रूपी माँ अपना सानिध्य, अपना प्रेम इस तरह बिखेरेगी कि समझ में आएगा। फिर हम प्राणायाम, ध्यान, हम गायत्री मंत्र की ऊर्जा से जुड़े, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से गायत्री मंत्र के माध्यम से इस ब्रह्मांड की रचना हुई। तो जब हम ये धारणा और ये ध्यान कर रहे हैं और गायत्री मंत्र की शक्ति ले रहे हैं, तो विवेक जागृत होगा, प्रज्ञा जागृत होगी, सारे चक्र अपने आप धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएंगे, पंचकोश बैलेंस हो जाएंगे। पांचों कोश पांचों तत्वों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पांचों कोश। तो हम जब ये धारणा करते हैं और इसके साथ मंत्र करते हैं, तो हम इसमें चाहे तो प्राणायाम भी जोड़ सकते हैं। हम प्राणायाम जोड़ सकते हैं कि हर सांस के साथ पंच तत्वों की जो दिव्यता है, उनके जो गुण है, वो हमारे भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। एक हफ्ता जल तत्व को ले लिया, एक हफ्ता अग्नि तत्व का ध्यान कर लिया, एक हफ्ता वायु तत्व का ध्यान कर लिया, सो ऑन। उसके साथ हम प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। कोई भी प्राणायाम जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं हम। चाहे 15 मिनट बैठे, चाहे 50 मिनट बैठे, और चाहे पूरा 1 घंटा 10 मिनट बैठे, मैटर नहीं करेगा। क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, जिसकी जैसी परिस्थिति, जितना भी बैठे, 3 शरीर से, पूरा समर्पण, श्रद्धा विश्वास से, गुरु के सानिध्य में, गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु का चिंतन करते हुए, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से बैठे, पूरा ग्रेटिट्यूड। दिन भर में एक ऑब्जर्वेशन करके देखिए कि ये पंच तत्वों को कहाँ कहाँ सहयोग कर रहे हैं। इनके बिना हम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो क्या हम दिन में 24 मिनट इनको थैंक यू बोलने के लिए निकाल सकते हैं?
जब वो एनर्जी फील होने लगेगी, वो ग्रैटिट्यूड फील होगा, तो हमारा जो कारण शरीर है वो विकसित होने लगेगा। 3 शरीर है। कारण शरीर है मतलब इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी। तो जब कारण शरीर का विस्तार होने लग जाता है, when कारण शरीर एक लेवल, एक स्तर पर पहुंच जाता है विकास करके, तो हमारी जो मेंटल बॉडी है वो स्ट्रांग हो जाती है, हमारे संकल्प बढ़ जाते हैं, संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। तो हम जिस भी फील्ड है उस फील्ड में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने की क्षमता ज्यादा आ जाएगी, लर्निंग लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर हम ऑफिस में हैं, तो जिस प्रेजेंटेशन को बनाने में हम 40 मिनट ले रहे हैं, उसको बनाने में हम 15 मिनट हमारे कम खर्च होंगे। हमारी रेस्टलेसनेस कम होने लगेगी धीरे धीरे। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इंस्टेंट कुछ नहीं है। इट इज अ ग्रेजुअल, धीरे 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 हमारे, हम किस भी फील्ड में हैं, हमको घबराहट नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। हम रिलैक्स होकर अपना काम करेंगे। ऑब्जर्वेशन करके देखिएगा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि कभी किसी मूवमेंट पर कुछ एंजाइटी आ जाए, कुछ घबराहट आ जाए, कोई फियर आ जाए, किसी काम को करते हुए डर लग रहा हो, या कोई एग्जाम है, या कोई ऑफिस का प्रेजेंटेशन है, या घर में कुछ उठापटक हो गई किसी रिलेशनशिप में, और मन अच्छा नहीं हो रहा है। आप बस 5 मिनट शांत होकर गुरु सानिध्य में 5 एलिमेंट्स को ध्यान से देखिए। उनको बोलिए हमारी शक्ति बढ़ाइए, हमारे भाव शरीर की शक्ति, विचार शरीर की शक्ति बढ़ाइए। हम कृतज्ञता के साथ आपके श्री चरणों में झुकते हैं, और पंच तत्वों का पूजन करके देखिए भाव रूप से, या उनसे इमोशनली कनेक्ट होकर देखिए। ऐसे नहीं कि वो भगवान है, उस तरह मत देखिए। बिल्कुल हमारे भीतर, हमारे बाहर है, और हमारे संग संग वाली एनर्जी है, उनसे कनेक्ट होकर देखिए। और फिर केवल डीप ब्रीथ, कुछ 5-10 डीप ब्रीथ लेकर 5 गायत्री मंत्र करिए। आप देखेंगे भीतर से ही प्रकाश आने लगेगा, भीतर से ही समाधान आने आने लगेगा। हम जब भी परेशान होते हैं, हमारी परेशानी का कारण ये होता है कि हमको समस्या दिख रही होती है, पर हम समाधान नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं। और समस्या पर चिंतन करके हम समस्या को बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत ह्यूज बना लेते हैं, और समाधान की तरफ चिंतन नहीं करते, या एक गिव अप एनर्जी पर चले जाते हैं। अब ये है समस्या तो है, क्या करें। ऐसा नहीं होता है लाइफ में, ऐसा नहीं होता कि है तो है क्या करें। हमारे ईश्वर ने हमको ऐसे छोड़ दिया क्या, हमारे गुरु ने हमको ऐसा छोड़ दिया क्या, अब जो है सो है, क्या करें। ऐसा नहीं होता है। तो जब हम उस भीतरी शक्ति से जुड़ेंगे, जिसके होने से इस धरती का, इस ब्रह्मांड का एग्जिस्टेंस है, तो डेफिनेटली उनके गुण हमारे अंदर आएंगे। अग्नि ऊपर की ओर प्रकाशित होना सिखाती है। अग्नि तत्व, आप एक कैंडल जगा के उसको उल्टा कर लो, कैंडल जला उल्टा कर लो, अग्नि ऊपर जाएगी। अग्नि कभी नीचे की ओर नहीं जाती। जल अपना रास्ता बनाना जानता है, शांत शीतल रहता है, अपना रास्ता बनाता है, किसी से अड़ता लड़ता नहीं, चट्टानों से भी पार निकल जाता है, किसी से दो दो हाथ नहीं करता, सुकून से शांति से। उसको समुद्र में मिलना है, वो जाकर मिल जाता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी हमारे चिंतन में, भावनाओं में, चरित्र में। एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है जो है जैसा है। लाइफ को लेकर एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगा, परिस्थितियों को लेकर एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगा, सिचुएशंस को लेकर एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगा। फेलियर हो या सक्सेस हो, मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। जल तत्व स्ट्रांग हो जाए तो एनीथिंग, और कर्मठता रहेगी। जल कर्मठ है, कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू फ्लो कर रहा है, कॉन्टिन्यू फ्लो कर रहा है। लेकिन जल को ऊपर उठाना है तो मोटर लगानी पड़ती है। जल को अगर टंकी में पहुंचाना है तो मोटर लगानी पड़ती है। तो गायत्री मंत्र रूपी मोटर को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, गुरु सानिध्य में स्विच को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। हवा, जो मिक्स कर दो, जो डाल दो हवा में, वो लेकर बह जाती है। हवा में, हवा से बदबू भी आती है, खुशबू भी आती है। हमारा प्राण हवा से है। उसके अलावा हवा में एक शक्ति है। तो जब हमारे भीतर की दिव्यता जगेगी, हमारे भीतर के सद्गुण जग जाएंगे, हमारे भीतर जो देवता छुपा बैठा है वो जागृत हो जाएगा। तो हमारे भीतर का जो वायु तत्व है ना, वो हमारे सद्गुणों को, चाहे वो छोटू से हैं, उनको लेकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा वो हवा। और फिर वो यूनिवर्स उन्हीं गुणों को लेकर वापस आएगा, और वो गुणों में वृद्धि होती चली जाएगी। अब अगर मेरे अंदर गुस्सा ही है, तो हवा इस गुस्से को लेकर जाएगी पूरे ब्रह्मांड में, और गुस्सा लेकर आएगी। हवा में वो शक्ति है कि जो आप इसमें मिला दोगे वही लौट लौट कर आएगा। तो जब हम पंच तत्व के सानिध्य में, इमोशनल बॉडी स्ट्रांग हो गया, जल तत्व स्ट्रांग हो गया, अग्नि जैसी प्रखरता आ गई, तो दैवीय भावनाएं भी आएंगी, दैवीय गुण भी आएंगे। और वायु तत्व इन गुणों की वृद्धि करने में हमें बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत हेल्प करेगा। एक बार हम इसके विज्ञान को समझ जाएं, एक बार हम इसके साइंस को समझ जाएं। आकाश जैसी व्यापकता, एक बार आकाश क्या है, जहां कहीं कुछ नहीं है ना, वहां भी आकाश है। आपके सामने कुछ नहीं है, एक खाली जगह है, आप वहां पर ऐसे ऐसे हाथ हिलाइए। आप बिल्कुल गर्मी भी हो ना भरी, आप हाथ हिलाएंगे तो आपकी त्वचा को कुछ फील होने लगेगा, ऐसा लगेगा किसी चीज ने छू दिया।
क्या है ये बादल ही तो है जो दिख नहीं रहे। आकाश हर जगह है, आकाश जहाँ कुछ नहीं है वहां पर भी है। तो हम ओमनी प्रेजेंट टाइप नहीं होता, जैसे अभी विवेकानंद जी नहीं है फिर भी हम फील करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहाँ है, लेकिन वी कैन फील दैम, जिससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, उसे फील करते हैं। अभी आपको बोला जाए कि आंख बंद करके अपने सबसे प्रिय को याद कीजिए, जो आपके स्थूल देह से आपके आसपास नहीं है, उसके साथ की कोई हैप्पी मेमोरी याद कीजिए, आपको सिरन आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी, और याद आ जाएगी, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो आकाश वो तत्व है जो हमें व्यापक बना देता है। हमारी विचारना भावना जितनी दिव्य हो जाएंगी उतना विस्तार, जितना कारण शरीर स्ट्रॉन्ग उतना विस्तार। क्या हुआ, परम पूज्य गुरुदेव के कारण शरीर से तो गाड़ी चल रही है, पंच महाभूत भी है उनके, और भी 5 शरीर है, लेकिन जो बेसिक है वो तो यही है। तो इन पंच तत्वों में हर तत्व में कुछ है। और धरती माता के लिए तो कहना ही क्या, मादरा के लिए क्या कहें। हर जन्म, जितने भी जन्म हुए वो धरती माता की गोद में हुए। हमारे हर जन्म की साक्षी है माधरा। हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, सारा खाता है माधरा के पास, सब कुछ है उनके पास, सब स्टॉक है उनके पास। एक बार धरती से जुड़िए, एक बार धरा तत्व से जुड़िए, हमारे देह का वजन भी उठा रही है, हमारे पापों का वजन भी उठा रही है हर समय। और धरती चीर कर हमारा पालन पोषण कर रही है। अगर धरती माता देना बंद कर दे तो क्या खाएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। माँ धरा क्या नहीं दे रही, कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जो हम ग्रहण कर रहे हो प्रसाद रूप में, और उसमें माँ धरा का योगदान ना हो। हर रूप स्वरूप से हमारा पालन पोषण कर रही है। सहनशीलता, और सहनशीलता और स्थिरता, एक ठहराव है, एक स्थिरता है, एक ठहराव है धरती माता में। वो ठहराव की एनर्जी आएगी। जिसके जीवन में स्थिरता आ गई, ठहराव आ गया, उसका जीवन रिएक्शन से बाहर आ जाएगा। नो रिएक्शन टू एनीथिंग, रिस्पॉन्ड शांति से, सब्र से, पेशेंस से। चीजों को जानो, समझो, परिस्थितियों को जानो, समझो, भीतर क्या घटित हुआ उसको देखो, बाहर क्या हो रहा है उसको देखो, सामने वाले की मन स्थिति क्या है उसको देखो, उसको जानो, एंड देन कम टू एन आउटपुट, देन रिस्पॉन्स। अब प्रेम से इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है। इन पंच तत्वों की एनर्जी में जो है मूलतः वो क्या है, प्रेम। मूलतः जो हाईएस्ट है एनर्जी है वो प्रेम। क्योंकि अकेली प्रेम की एक एनर्जी ऐसी होती है जो देती है, जो देने का काम कर रही है, बस देने का। पंच तत्वों ने हमसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, दे आर जस्ट गिविंग गिविंग एंड गिविंग। और आज जब एक इमेजिनेशन है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ये उदाहरण मिला था, एक प्रश्न आया था कहीं, आप इमेजिन करके देखो कि 100 एकड़ धरती भगवान ने बिल्कुल बैलेंस बनाया, 50 एकड़ मानव जाति के लिए, 50 एकड़ प्रकृति के लिए। और ये 50 एकड़ में प्रकृति इतना 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 उत्पादन कर रही थी कि ये मानव जाति बहुत सहजता से रह सकती थी। और उस 50 एकड़ में प्रकृति ने बाकी सारे जीव जंतुओं को भी अपने पास रख लिया था। और भी जो प्रजातियां हैं, शेर है या मोर है, जंगल में भालू है, रीछ है, ये सब प्रकृति में वहां पर एडजस्ट हो रहे थे। धरती पर तो धरती के काम के जिनकी हमें जरूरत है वो वाले एनिमल्स थे, जैसे बैल है, घोड़ा है, हमको जरूरत थी इसलिए वो धरती पर आ रहे थे। तो इतना बढ़िया बैलेंस सिस्टम था। मानव ने हाहाकार मचा दिया, और इस 50 एकड़ पर अपना अधिकार था, उसको तो जिया ही जिया। फिर 60 एकड़ फिर प्रकृति से छीनना शुरू कर दिया, 60 70 80, और 80 90 एकड़ मानव ने हत्या लिया। अब जब 90 एकड़ मानव ने हत्या लिया, 10 एकड़ पर प्रकृति रह गई, तो प्रकृति ने चिल्लाना शुरू किया, प्रकृति परेशान हो गई। अपने लिए नहीं परेशान हुई। प्रकृति ने कहा कि भाई 10 एकड़ में ये प्रकृति उतना उत्पादन नहीं कर सकती कि ये पूरी मानव जाति, ये पूरे जीव जंतु सरवाइव कर सके। तो तुमको अपने सर्वाइवल के लिए प्रकृति का दोहन करना बंद होगा, नहीं तो मेरे बच्चों तुम्हारा क्या होगा, यू विल नॉट बी अलाइव, तुम खत्म हो जाओगे। तो प्रकृति ने तब हाहाकार किया जब प्रकृति को ये समझ में आया कि ये मुझे खत्म कर देंगे और फिर इनका सर्वाइवल नहीं, दे विल नॉट बी अलाइव। प्रकृति रूपी माँ की चीखें हमारे लिए निकली। माँ रो रही है अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए। प्रकृति रूपी माँ को कुछ नहीं चाहिए, वो बस इतना कह रहे हैं कि हमारा 50 एकड़ हमको दे दो ताकि तुम लोग सरवाइव कर सको, नहीं तो तुम्हारी आने वाली जनरेशन पानी के लिए भी तरसेंगी, बिजली के लिए भी तरसेंगी, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसेंगी, और वो तुम्हारी जनरेशन नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं। प्रकृति कह रही है एक एक मानव मेरी संतान है, मेरा बच्चा है, मुझे कष्ट होगा, मुझे दर्द होगा। तो इस चीज को जानो, इसको समझो। तब कहीं प्रकृति का रौद्र रूप सामने आया, संगार वाला रूप सामने आया, लेकिन उसके मूल में भी मानव जाति के प्रति प्रेम है। उसके मूल में भी प्रकृति हमसे कुछ चाह नहीं रही है, प्रकृति की हमसे कोई इच्छा नहीं है, प्रकृति की हमसे कोई कोई लेने देने वाली फीलिंग नहीं है कि बाटा सिस्टम है, प्रकृति कह रही हो तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, कोई सिस्टम नहीं है। प्रकृति पंचतत्व हमको केवल दे ही रहे हैं। भगवान का रूप स्वरूप क्या है,
बहुत ज्यादा विजुलाइज कर लो तो भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। सारे ऋषि संत यही कह के गए, परम पूज्य गुरुदेव ने तो जगह जगह लिखा कि जैसे तुम वैसे तुम्हारा भगवान। भगवान इज जस्ट अ एनर्जी, श्रेष्ठ गुणों का एक दिव्य समुच्चय। तो अगर पंच तत्व को भगवान के रूप में देखना हो, नारायण के रूप में देखना हो, तो प्रतीकात्मक रूप में भी क्लियर क्लियर दिखाई देता है कि अग्नि एक विशाल का है, अग्नि स्वरूप। नारायण एक विशाल का अग्नि का स्वरूप है, और उनके चार चतुर्भुज रूप है उनका, उनके चार हाथ हैं, और उनके चारों हाथों में क्या है, फूल माधरा हो गई, फूल पुष्प माधरा हो गई, इतना खूबसूरत। गदा वायु तत्व हो गया, अगर ध्यान से रिलेट करेंगे, पवन पुत्र कहते हैं हनुमान जी को, और गदा वायु तत्व को क्लियरली रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर। उसके बाद शंख क्या हो गया, शंख हो गया जल तत्व का प्रतीक, एकदम क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है शंख, जल तत्व के रूप में आके खड़ा हो गया। और सुदर्शन आकाश हो गया, आकाश, पूरा आकाश सुदर्शन चक्र के जैसे ही तो पिता के समान ध्यान रख रहा है, और सुदर्शन चक्र ही है, कभी कोई कलयुगी एनर्जी हाथ उठाए तो सुदर्शन चलेगा भगवान का। तो क्या है पंचतत्व, यही नारायण तो है पंचतत्व। अब देखो, मुझे नहीं पता शास्त्र सम्मत है या नहीं, लेकिन लॉजिकल बुद्धि को सेटिस्फाई करता है, मन को सुकून देता है नारायण का ये सुकून, सुकून नारायण का ये स्वरूप, स्वरूप आत्मा को सुकून देता है। और ऐसा लगता है कि शायद इस स्वरूप के माध्यम से प्यार हो जाए। अभी तो प्रेम नहीं हो रहा उस स्तर का, लेकिन शायद इस स्वरूप के माध्यम से हो जाए। तो जो सुबह 5 बजे की साधना है, चैनल पर भी लिंक डला है इस धारणा का, कुछ 26-27 मिनट का है, कि 6 मिनट की धारणा, जहां हम पंच तत्वों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रेम का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद संगीत में गायत्री मंत्र की शक्ति पंच तत्वों में घुल मिल गई है, और पूरे विश्व ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र फैल रहा है। क्यों फैल रहा है पूरे विश्व ब्रह्मांड में, कोने कोने में, हर मानव में, ताकि सद्बुद्धि आ सके। पंच तत्वों के सानिध्य में हर दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में कन्वर्ट हो सके, और जो जीवंत है, जागृत है, जिनकी सद्बुद्धि ऑलरेडी जागृत है, वो कुछ ऐसा कर सके जो करने योग्य है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को समझे, जाने पहचाने। तो अगर गायत्री माता पहुंच जाएंगी हर मानव के अंदर, वेद माता पहुंच जाएंगी हर मानव के अंदर, हर इंसान के अंदर, तो कभी ना कभी तो परिवर्तन आएगा, कभी ना कभी परिवर्तन आएगा। तो हम ये ना सोचे कि 5 बजे की धारणा करके क्या होगा, या सुबह 5 बजे ही करनी है। कोई बात नहीं, जड़ता है, 5 बजे नहीं उठ पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रयास, अभ्यास, प्रयास, अभ्यास, प्रयास, कैजुअल नहीं होंगे, कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जब उठे तब तो कर सकते हैं, कभी तो सोकर उठते हैं, कभी तो उठते हैं। 24 घंटे में क्या कभी 24 मिनट नहीं है हमारे पास? 24 घंटे में जब 24 मिनट मिल जाए, तब लिंक खोलिए, या अपने मन से कोई धारणा मिल रही है तो उस धारणा को कीजिए, और गायत्री मंत्र कर लिए, या फिर आपको जो मंत्र अच्छा लगता है वो करिए। हर मंत्र की शक्ति है, श्रद्धा से मंत्र में प्राण आता है, श्रद्धा से, भावना से। आपको राम अच्छा लगता है, राम करो, कृष्ण अच्छा लगता है, कृष्ण करो, आपको प्रकाश अच्छा लगता है, प्रकाश करो, आपको कलमे पढ़ने अच्छे लगते हैं, आप कलमे पढ़ो, आपको बाइबल के कोई वर्ड्स पढ़नी है आप वो पढ़ो। इट्स वेरी मच ओके। मूल में पंच तत्वों का ध्यान, मूल में माँ प्रकृति का ध्यान, मूल में कृतज्ञता की भावना, क्षमा की भावना, और प्रार्थना, भगवान पंच तत्वों से कब प्रेम होगा। और अपने भीतर का सतयुग आ गया ना, तो इस संसार में सतयुग आ गया। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। नहीं पता ये कर कर क्या होगा, नहीं जानते इसको कर कर क्या परिवर्तन होगा, लेकिन अपने भीतर तो परिवर्तन निश्चित होगा। कर कर तो देखिए थोड़े दिन, लगातार इतना इतना हमने जीवन में कुछ कुछ किया जिससे हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम मोबाइल में रील्स देखते रहते हैं, कितनी देर देखते हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है? इज इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अस? हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं, हम जाने क्या क्या कर रहे हैं दिन भर में, जो हमको बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इनफैक्ट हमारी ब्रेन को डेड कर रहा है, हमारी भावनाओं को डेड कर रहा है, हमें कहीं से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। उस समय को थोड़ा सा बचाकर 24 घंटे में से 24 मिनट अगर हम माँ धरा के लिए, पंच तत्वों के लिए लगातार 4-6 महीने निकालें, भावना से, भावना से, भावना से, श्रद्धा के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ, तो निश्चित हमको परिवर्तन दिखाई देगा अपने भीतर। निश्चित हमको दिखाई देगा कि हम हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, हमारी प्रतिभाएं बढ़ रही हैं, प्रतिभा का जागरण हो रहा है, भीतर की दिव्यता का जागरण हो रहा है। और जिसकी प्रतिभा जागृत हो गई, जिसके भीतर की शक्ति जागृत हो गई, जिसका आत्मबल जागृत हो गया, उसने कर दिया समाज को कंट्रीब्यूट, देश को कंट्रीब्यूट, ऑटो पायलट मोड पर अपने आप कंट्रीब्यूशन हो गया। फिर उसमें आत्मनिर्माण के माध्यम से समाज की सेवा अपने आप हो गई। हम ये ना सोचें कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा, हम ये सोचें कि एक अकेला व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महात्मा गांधी ने, या विवेकानंद ने, या विनोबा भावे ने, या परम पूज्य गुरुदेव ने ये सोचा होता कि मैं अकेला क्या करूंगा, तो
तो जो परिवर्तन अब हुआ, जो हमको दिख रहा है, वो कहाँ हो पाता? और हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारे गुरु हैं। हम अकेले नहीं है, हम अपने गुरु के संरक्षण में, अपने गुरु के सानिध्य में, अपने गुरु की कृपा से परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठकर ये सब कर रहे हैं। तो एकाकी कहाँ रह गए, अकेले कहाँ रह गए? उसके बाद हम जब धारणा करते हैं तो हम कहाँ अकेले हैं? उस धारणा में सारा ऋषि मंडल हमारे साथ है, सारा देव मंडल हमारे साथ है, सारे पंच तत्व हमारे साथ है, इस समस्त ब्रह्मांड की सारी दैवीय दिव्य शक्तियां हमारे साथ हैं। और उनके सानिध्य में उनको शरणागत होकर हम वो 24 मिनट निकाल रहे हैं, तो कहाँ हम अकेले हो गए? तो ये बात कर कर ही समझ में आएगी। कर कर देखिए, जितने ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं करिए। उनको लिंक पहुंचा दीजिए कि अगर आप 5 बजे नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है कि 5 बजे इस मीटिंग में ही आए। आप अपने, अब जहां पर भी हो वहां बैठकर करो। भगवान तो देख रहा है ना, ईश्वर देख रहा है। हम तो ईश्वर के सानिध्य में बैठकर कर रहे हैं, ईश्वर देख रहा है, वो महत्वपूर्ण है। तो जिसके लिए जैसा संभव है वो वैसा करे। इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विज्ञान जिसने समझ लिया उसने स्वयं को जान लिया। मैं क्या हूं जानने के लिए? पंच तत्वों को जानना, उनको अनुभव करना, उनको जीना बहुत महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे प्यार होगा। वो होता है ना, होले होले हो जाएगा प्यार, बलिए होले होले हो जाएगा प्यार। कोई भी चीज एक बार में नहीं होती। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। स्लोली स्लोली थिंग्स विल हैपन। लेकिन क्या चाहिए? नियमितता, रेगुलरिटी। हम जो भी करें नियम से करें, श्रद्धा से करें, भावना से करें, विचारना से करें, और दिन भर का चिंतन। दिन भर का चिंतन। पानी पी रहे हो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू। जल तत्व को कितनी देर लगती है? भोजन प्रसाद बनाया, अग्नि अग्नि तत्व दिख गया, फिर से थैंक यू बोल दो। नहाने गए हैं, फिर जल दिख गया, फिर थैंक यू बोल दो। धरती पर चल रहे हैं, फिर धरती माता को थैंक यू बोल दो। प्रसाद खा रहे हैं, धरती माता को थैंक यू बोल दो। अवेयरनेस, अवेयरनेस। जब देखेंगे ना कहाँ कहाँ बोल सकते हैं, लाइफ विल बी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जीवन इतना कृतज्ञता पूर्ण हो जाएगा। और जिसके जीवन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ने जन्म ले लिया, जिसका अप्रोच लाइफ में ग्रैटिट्यूड वाला हो गया, उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन इसलिए नहीं बोलना कि लॉटरी का टिकट है बेटा, ऐसा किया ना तो बहुत मिलेगा। ऑलरेडी दे रहे हैं भाई, और कितना चाहिए? भगवान ऑलरेडी बहुत दे रहे हैं, पंचतत्व ऑलरेडी बहुत दे रहे हैं। उनके प्राण निकालेंगे, उनमें प्राण बचे क्या? हमने कह तो रहे 10 एकड़ छोड़ा उनके लिए 100 एकड़ में से, और क्या चाहिए? अब नहीं मांग सकते, अब देने का समय है। और उसमें भी देना क्या है? भावनाएं। देना क्या है? विचारनाएं। जिसने भावना और विचारणाएं दे दी, उसे आगे का रास्ता भी मिल जाएगा। अगर इस दुनिया में 100 करोड़ लोग, तो 100 करोड़ रास्ते। कोई पेड़ लगाना शुरू कर देगा, कोई जल प्याऊ बनाना शुरू कर देगा, कोई जल की सेवा करना शुरू कर देगा। देर आर मेनी वेज टू डू। कितनी हम सोच भी नहीं सकते। जिसके किसके अंतःकरण में भगवान क्या भावना दे दे, हम उसके बारे में चिंतन भी नहीं कर सकते, हम समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहले भाव बनता है, फिर विचार बनता है, और फिर कर्म बनता है। तो पहले हम भावनाओं के माध्यम से उपासना की शक्ति से जुड़े। उपासना 24 मिनट पंचतत्व का ध्यान करना, साधना दिन भर का चिंतन करना, और आराधना अपने आप हो जाएगी। ये भी एक आराधना है कि गायत्री माता से प्रार्थना करी, परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करी कि पंच तत्वों से प्रेम हो जाए, और गायत्री मंत्र की एनर्जी, उसकी तरंगों को पंच तत्वों में मिक्स किया, और पंच तत्वों से कहा आप पूरे ब्रह्मांड में प्रेम की ऊर्जा को फैला दीजिए, आप पूरे ब्रह्मांड में दिव्यता की ऊर्जा को, सद्गुणों को फैला दीजिए। ये भी एक तरह की आराधना है। और क्योंकि इस ब्रह्मांड का हिस्सा हम खुद भी हैं, ये देह खुद भी है, तो जो ब्रह्मांड में जाएगा वो लौट कर आएगा। तो इसी के साथ आज की बात परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। समूह की शक्ति को बहुत बहुत नमन प्रणाम। और सभी से प्रार्थना, जितना हो सके कर कर देखिए। जब करेंगे लंबे समय तक तो अच्छा लगेगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।